नमस्कार छात्रों, आज का रिक्वायरमेंट जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इंदौर से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई। सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट आई है और लगभग आप देखोगे 1237 पदों पर वैकेंसी आई है। कितनी? 1237 पदों पे। तो हम इसके जितने भी क्वालिफिकेशन हो, क्या डेट है, फॉर्म भरने की क्या डेट होगा, पेपर की क्या डेट होगी, इस पर बात करने से पहले हम एक बार सबसे पहले देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने पद पर वैकेंसी आई है, उस पर हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है एक गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट देखने के लिए। इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि छात्रों, मैंने आपको बताया था टोटल पद कितने हैं। टोटल पद 1237 पदों पर वैकेंसी आई है और इसमें हम देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित ये 2026 रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि हिंदी के लिए कितने पद है, 57 पद आया है, इंग्लिश के लिए 56, मैथ्स के लिए 107 पद आए हैं, कॉमर्स के लिए 88 पद और फिजिक्स के लिए जो है 120 पद आया है, केमिस्ट्री के लिए 116 पदों पर वैकेंसी और वही हम देखते हैं जूलॉजी के लिए 119 पदों पर वैकेंसी है। हिस्ट्री के लिए आप देखोगे 56 पदों पर वैकेंसी है, बॉटनी के लिए 125 पदों पर, पॉलिटिकल साइंस के लिए 73 पदों पर और साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है उसके लिए 10 पदों पर वैकेंसी आई है। सोशोलॉजी के लिए आप देखोगे 71 पदों और संस्कृत के लिए 34 पदों पर वैकेंसी है। ज्योग्राफी के लिए 74 पदों पर, लॉ के लिए 17 पदों पर और जियोलॉजी के लिए 10 पदों पर, यौगिक साइंस के लिए 3, इकोनॉमिक्स के लिए 72 और कंप्यूटर साइंस के लिए 29। टोटल कितने हो गए? 1237 पदों पर वैकेंसी है। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए या लाइक नहीं करे तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आते हैं कि इसका क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एज है, इन सब पर हम बात एक बार जरूर करते हैं, तब हम देखते हैं क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ इंदौर से आई है और इंदौर से आई है और इसकी मतलब कि विज्ञापन कब हुआ था? 30/12 को हुआ था, मतलब ये रिलीज हुई थी और परीक्षा तिथि भी यहाँ पे रिलीज कर दी गई, 12/7 को होगा, 2026 में होगा और प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा 2/7 को रिलीज होगा। अंतिम तिथि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो है 26/3 है। इसके बाद भी अगर आप फॉर्म अंतिम डेट को भर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2/4/2026 तक 3000 रुपये पे करना पड़ेगा और उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए या किसी कारणवश आपने फॉर्म नहीं भरा तो 17/6/2026 तक आपको 25,000 रुपये दे के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन फॉर्म जो भरने की डेट है वह 27/2/2026 से लेके 26/3/2026 तक है। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का बता रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का, ये सभी सब्जेक्टों के लिए है, क्योंकि सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट में मैं ये सभी का बता रहा हूँ। वही चीज सभी पे है, जहाँ जो चीज यहाँ पे वही चीज सभी पे है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे देखना है www.mponline.gov.in पे जाके या www.mpsc.mp.gov.in पे जाके आप ये एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हो और सारे एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ भी त्रुटि है तो आप खुद से भी देख सकते हो। दूसरा, विलंब शुल्क, अगर किसी कारणवश आपके आवेदन में गलती हो जाती है तो आपको 50 रुपये दे के 17/6/2026 तक आप इसमें फॉर्म में सुधार कर सकते हो। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 तक होगा। जिसकी आयु 40 वर्ष होगी या 21 वर्ष होगा वही व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकता है, अन्यथा वो फॉर्म फिल नहीं करेगा। इसके लिए लोक सेवा आयोग 10वीं के जो सर्टिफिकेट है वही देखेगा। शुल्क संबंधी क्या है? आपको पेमेंट से संबंधित ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित आपको फॉर्म भरना होगा। वही हम शैक्षिक अर्हता की देखते हैं तो सभी सब्जेक्टों में जैसे कला, वाणिज्य, मानकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भाषा, अनेक सबके लिए 55% स्नातकोत्तर में होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ ही प्लस नेट होना चाहिए, तभी वो फॉर्म फिल कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगर इन दोनों में से नेट नहीं है तो पीएचडी है, तब भी वो फॉर्म फिल कर सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा केंद्र। हम देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ है, तो परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर रखा गया है। इस 4 केंद्रों को आप चुनकर किसी एक केंद्र पर परीक्षा देने जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर की दूरी से परीक्षा केंद्र की दूरी कितनी है, उसी आधार से आप ये चुनिएगा।
तीसरा, जैसे कि सीट का मैंने बता ही दिया था कि सभी का अलग अलग वैकेंसी दिखाई गई है, वो आप देख के भर दिए। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि 56 सीट इंग्लिश की है, तो मैंने भी आपको वहां पे 56 बता दिया है एक जगह पर पूरे। तो इसी तरीके से आप भरिएगा फॉर्म। जैसे कि ये विभाग का नाम क्या, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से है, अस्थाई पद है, और वही हम देखते हैं इसकी एकेडमिक लेवल कितनी है, 10 है, मतलब कि 70-80 हजार की सैलरी है, सहायक आचार्य है। यहाँ पे फिर से बता रहा है कि एक में कला, वाणिज्य, मानकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, भाषा सभी के लिए 55% अंक होना चाहिए, और साथ ही नेट होना चाहिए। जैसे दूसरे में क्या बता रहा है कि नेट होना अनिवार्य, इन दोनों के सिवा अगर पहला और दूसरा जैसे कि किसी कारणवश नेट नहीं है तो यूजीसी 2009 के रेगुलेशन के अनुसार पीएचडी डिग्री प्रदान की गई होगी, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं छात्र। ठीक है छात्रों, अब आगे हम आते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है यहाँ पे आयु सीमा जो बताया गया है, उसकी गणना जो है 1 जनवरी 2026 के अनुसार करा जाएगा। 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। इसको परिशिष्ट संख्या 1 में आप देख सकते हो। कोई भी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, उनको जरूर ये फॉर्म भरने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए, बाद में देखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर ये 4 सेंटर रखा गया है जहाँ पर परीक्षा केंद्र होगा, वो आप देख के भरिएगा। लास्ट में आयु सीमा जो परीक्षा की देखनी है तो परिशिष्ट 1 में, परिशिष्ट 2 में जो है दस्तावेज के बारे में है, परिशिष्ट 3 में जो है आवेदन भरने से संबंधित है, परिशिष्ट 4 में परीक्षा से संबंधित है, और परिशिष्ट 5 में महाविद्यालय के विद्वानों की जो आरक्षित है उनसे, परिशिष्ट 6 में प्रमाण पत्र से संबंधित है। तो इन सबको देखने के बाद फॉर्म फिल करिएगा। दूसरा, जो भी फॉर्म डेट है यहाँ पे विज्ञापन तिथि 30 तारीख को रिलीज हुई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 27/2 से, और अंतिम तिथि जो है 26/3 है। किसी कारण त्रुटि सुधार करना है तो 2-3 से हम सुधार कर सकते हो, अगर उसके कारण भी नहीं है तो अंतिम है 28/3 तक है। प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने के लिए 2/7 है, और परीक्षा तिथि 12/7 को पेपर है। ये चीज देख लीजिए। 3,000 रुपये किसी कारणवश अगर आवेदन पढ़ने में निःशुल्क विलंब करते तो 3,000 रुपये लगेगा, और उसके बाद 17 तारीख को अगर करते हैं तो 25,000 रुपये देना पड़ेगा। यही सब देख के आप फॉर्म फिल कर दीजिए। धन्यवाद छात्रों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।